हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो न केवल हमारा सम्मान कम होता है बल्कि हमारे प्रति विश्वास भी कम होता जाता है। आज ही की बात करें तो शासन प्रशासन के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक विशेष आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत कुएं, तालाब, बावड़ियों को संरक्षित करने का प्रयास जारी किया गया। निश्चित रूप से जल स्रोतों को सहेजना एक अच्छी बात है। दूसरी ओर देखा जाए तो जो हमारी जिले की जीवनदायिनी मां नर्मदा है और उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां बंजर और बुढ़नेर, क्या इनके अस्तित्व के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे? मां नर्मदा में, बुढ़नेर में और बंजर में जिस तरह जल के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है, इन नदियों के अंदर सैकड़ों ट्राली मुर्राम मिट्टी डालकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वाहन धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तो क्या इनसे ये नदियां संरक्षित होंगी? यदि नहीं तो क्या जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इन नदियों को नहीं लिया गया है, या कि सिर्फ केवल हम तालाब, कुएं, बावड़ी संरक्षित कर लेंगे तो उससे हमारा अभियान पूरा हो जाएगा? जो यह दुर्दशा हो रही है हमारे जिले में नदियों की, आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत देती है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के प्रश्नों का सामना कर पाएंगे? दूसरी ओर आज महिष्मती घाट से एक ध्वज रैली निकाली गई। यह पवित्र नगरी पर एक अच्छा धार्मिक आयोजन था, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि रास्ते में कारीकुंड तिराहा पड़ता है, जहां से देश विदेश के परिक्रमावासी जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे होते हैं, नर्मदा भक्त, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। और इस रास्ते पर खुले में जिस तरह से मांस मछली का विक्रय किया जाता है, तो क्या यह हमारी नर्मदा नगरी, पवित्र नगरी जिसे घोषित किया गया है, उसके लिए सम्मान की बात है? हमने रैली निकाली लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। तो ये जो विरोधाभास है या हमारी दोहरी नीति है, हमें और हमारे संकल्पों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। देखा जाता है कि शासन प्रशासन द्वारा रेत से भरे ट्रैक्टर जाते हैं, उन्हें तो पकड़ लिया जाता है। तो यह तो सर्वविदित है कि रेत का अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन वहीं रेत के जो भरे डंपर गीली रेत परिवहन करते जाते हैं, उनको रोकने की हिम्मत कोई क्यों नहीं कर पाता? क्या वे नियम तय जा रहे हैं? क्या कभी किसी ने उनको रोका कि वो नो एंट्री के समय शहर के अंदर कैसे घूम रहे हैं? क्या उनके पास रजिस्ट्रेशन है नहीं है, परमिट है नहीं है, बीमा के कागजात है नहीं, और फिर रेत की रॉयल्टी है कि नहीं, और है तो कितनी अवधि की है? आखिर कागजातों को कौन चेक करेगा? नियम तो सबके लिए बराबर है ना। यह जो विडंबना है हमारे जिले के लिए एक खतरनाक संकेत देती है।